आज बताएं आपको कि राजधानी रांची में दिन भर गहमा गहमी रहने वाली। अगले 2 दिन काफी हलचल बढ़ी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं आज, लेकिन उसके अलावा देखिए बीजेपी के दिग्गज नेता भी आज पहुंच रहे हैं। आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले हैं, रांची पहुंचेंगे वो। इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी पहुंच रहे हैं। तो आज काफी गहमा गहमी रहने वाली है। बीजेपी के दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। तो अब आज शाम बीजेपी के लिए भी ये बड़ा दिन रहने वाला है। परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, इसी को लेकर सभी दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। इनकी तैयारियां पहले से अब पुख्ता हो चुकी हैं। अब जब परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, आपको पता है कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री आए तो बीजेपी के लिए एक आप कहें कि औपचारिक तौर पर यह चुनावी शंखनाद हुआ, लेकिन इस चुनावी शंखनाद के बाद तैयारी इस बात की कि शुरुआत कैसे की जाए। तो एक परिवर्तन यात्रा रैली, जो परिवर्तन यात्रा रैली है उसे परिवर्तन यात्रा जो निकाली जाएगी, उस परिवर्तन यात्रा को अब उसकी शुरुआत करने आ रहे हैं अमित शाह। और अमित शाह यहां पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान भी हैं, वो भी आ रहे हैं आज शाम। हिमंता बिस्वा शर्मा, चुनाव प्रभारी सह प्रभारी दोनों पहुंच रहे हैं। तो आज बीजेपी में भी काफी हलचल रहने वाली है। परिवर्तन यात्रा को लेकर ये सभी दिग्गज रांची पहुंच रहे हैं। संताल परगना से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी है और सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कुंदन, देखिए राष्ट्रपति का दौरा तो है, वो गहमा गहमी तो है, लेकिन इस बीच देखिए परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है बीजेपी की, और उसे लेकर बीजेपी के दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। अमित शाह पहुंच रहे हैं और प्रभारी सह प्रभारी का दौरा लगातार है, लेकिन आज वो भी पहुंच रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा। काफी गहमा गहमी रहने वाली है। आज शाम से अगले 2 दिनों तक ये गहमा गहमी बनी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल आरती। जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव हुए थे और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी शपथ लिए थे, उसके बाद जो है कह सकते हैं कि पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जो है झारखंड के दौरे पे और राजनीतिक दौरे पे हैं। तो यह बड़ी गहमा गहमी जो है निश्चित तौर पे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गहमा गहमी जो है भाजपा के खेमे में चल रही है। क्योंकि संताल परगना में जो है एक बड़ी रैली का और कह सकते हैं कि बड़े जो कार्यक्रम है जिसका रूपरेखा जो है पहले से तय है परिवर्तन यात्रा को लेकर जो है, तो उसको लेकर अमित शाह आज रांची पहुंच रहे हैं। आज 10 बजे के आसपास में जो है रात्रि 10 बजे वो रांची पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम रांची के ही एक निजी होटल में उन्हें रुकना है और इसको लेकर जो है प्रबंध किया गया है। हालांकि कल जो है वो अगले सुबह से ही बैठकों का दौर आरंभ हो जाएगा उसी होटल में। कुछ बड़े नेताओं से झारखंड के मिलेंगे और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 1-to-1 जो कैंडिडेट्स के जो अभी तक जो नाम जो गए हैं उनसे 1-to-1 भी मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद ही आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है यही जानकारी छनकर आ रही है कि आज जो है गृह मंत्री रांची पहुंचेंगे और सीधा जो है होटल पहुंचेंगे वहां से, चूंकि देर शाम जो है वो रांची पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद कल सुबह से जो है अपने कार्यक्रम जो निर्धारित है उसमें जो भी कार्यक्रम है बनाए गए हैं उसमें वो अपना हिस्सा लेंगे और कहीं न कहीं झारखंड भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए सभा जो भोगनाडीह के मैदान में होना है उसको लेकर जो है वहां जाके शामिल होंगे और फिर संथाल का जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उस पर वो फोकस जरूर करेंगे। जी आरती। कुंदन, इसे इस तौर पे भी समझा जा सकता है। देखिए संताल आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा आप देखिए चंपाई सोरेन जी जब वो बीजेपी में आए, उसके बाद सियासी तस्वीर बदलने की एक कोशिश जरूर की है बीजेपी ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कि जो संताल और कोल्हान में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है उसमें एक बड़ा आप कहें कि बीजेपी को यह लगता है कि ये बड़ा तीर हो सकता है आने वाले चुनाव में। और इसी को लेकर देखिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे, इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री भी जब जमशेदपुर गए तो आपने देखा कि वो जमशेदपुर हालात बिल्कुल अनुकूल नहीं थे, मौसम बिल्कुल अनुकूल नहीं था, फिर भी वो सड़क मार्ग से भी पहुंचे और वहां पर सभा को संबोधित किया। अब वो सभा होने के बाद ये एक पूरी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद ये कार्यक्रम पूरे प्रस्तावित थे। प्रधानमंत्री गए और उसके बाद अमित शाह आ रहे हैं, वो संताल में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं।
तो एक पूरी स्ट्रैटेजी सामने आ रही है बीजेपी की कि कोई भी चूक ना हो, हर कमी को दूर किया जाएगा कि इस बार सत्ता तक कैसे पहुंचना है। और इसलिए ताबड़तोड़ बड़े नेताओं का दौरा, दिग्गजों का दौरा और चंपाई के आने के बाद खासकर कोल्हान और संताल पे फोकस। कुंदन, निश्चित तौर पे आरती ये कह सकते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भाजपा का कल्चर और जो सिस्टम है वो आप भी जानती हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जो चुनावी मोड में जब भाजपा आती है तो पूरे तरीके से उसकी तैयारी होती है और उसी कड़ी में जो है एक के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम बड़े नेताओं का लग रहा है। जहां तक बात रही पीएम मोदी का रोड के माध्यम से जमशेदपुर जाना और फिर पुनः वापस आना, तो उसमें पीएम मोदी खुद को लेकर जो है राजनीतिक जीवन में सवाल विपक्षियों के द्वारा खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। इसको लेकर जो है यह निर्णय किया गया था। हालांकि कार्यक्रम अगर माना जाए तो जिस तरीके से प्रस्तावित थे उसमें तो भीड़ नहीं जुट पाए, लेकिन जो बारिश का मौसम था उसके बावजूद जितना भीड़ जुटा था, जो जनमानस लोग आए थे, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोल्हान में जो है किस तरीके से मजबूती भाजपा को मिली है चंपई सोरेन को आने के बाद। हालांकि जो संथाल की जो आप बात कह रहे हैं, तो संथाल में भी यह चंपई सोरेन हो गए या फिर सीता सोरेन हो गए या फिर जो भी आदिवासी नेता जो टूट कर आए हैं, उनको आने से खुद को जो है काफी मजबूत महसूस कर रही है भाजपा। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से जमशेदपुर की जो सभा हुई थी और अब जो है संथाल की जो भोगनाडीह में जो सभा है, इन दोनों में क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो है आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा पूरी तरीके से जो है तैयार है और हर तरीके से जो है तैयारी कर रही है कि कोई भी चूक ना हो। इसको लेकर पैनी निगाहें एक टीम जो है रख रही है और हर वो चीज जो आदिवासी समाज को लुभाने में, आदिवासी समाज को अट्रैक्ट करने में जो काम आएगा, उसको लेकर जो है हर कह सकते हैं कि कदम पे फूक फूक कर भाजपा चल रही है। जी जी, चलिए तो देखना होगा कि ये परिवर्तन यात्रा जो चुनाव से पहले बीजेपी करने वाली है वो क्या वाकई चुनावी नतीजे में परिवर्तन ला पाती है, क्या उनके हक में परिवर्तन आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका कुंदन, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए बिग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV45 चौहार।